तो स्टूडेंट आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। आप अपनी कमजोरी को क्यों छुपा के रखते हैं? अपनी कमजोरियों को छुपाइए नहीं। अगर कठिन सवाल आपसे नहीं बनता है तो उसको बार बार सीखिए। आसान भाषा में मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको कठिन सवाल दिखता है, हार्ड सवाल दिखता है, तो क्या करते हैं आप उसको छोड़ देते हैं। छोड़िए नहीं। अगर कब तक आप छोड़ेंगे? अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है तो सवाल को छोड़ना बंद करिए, सवाल को सॉल्व करना सीखिए। आइए आसान भाषा में हम आपको सिखाते हैं। तो आपका आज क्लास कितना है? चौथा डे है आपका, ठीक है। तो मैंने बेसिक चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझाया था। तो आइए हम सीखते हैं। यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है? यदि 12 कॉट ए बराबर 7 हो तो साइन ए और सेक ए कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था साइन ए बराबर क्या होता है, टैन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है। तो आइए हम सवाल को बेहतर से बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर आपने आधा वीडियो देखा और उसके बाद कहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है तो ये आपकी गलती है। आप पूरा वीडियो देखें और आपको अगर न समझ में आए तब आप कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे यहाँ पे समस्या हो रही है। आइए, यहाँ पे क्या दिया गया है? 12 कॉट ए बराबर क्या है? 7 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये जो 12 दिख रहा है हम क्या करेंगे? राइट में लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? राइट में लेकर जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 7/12। इतना आपको समझ में आया? एकदम बेसिक तरीके से सीखने का प्रयास करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। तो मैंने क्या बताया था? साइन ए बराबर क्या होता है, टैन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है। तो मैंने एक ट्रिक आपको बताया था, यल ए यल बटे के ए। तो हमने क्या बताया था? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या होता है? पहला क्या होता है? साइन मतलब लंब बटे कर्ण होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और टैन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। इतना आपको ज्ञात होगा। बेसिक मैंने आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में फिर से याद आ जाए। तो देखिए, साइन ए का उल्टा क्या होता है? साइन ए का उल्टा होता है क्या? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब होता है। और कॉस ए का होता है क्या? आपको ज्ञात होगा क्या? सेक। क्या होता है? सेक ए हो जाएगा। और सेक ए का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार होता है। और यहाँ पे क्या है? टैन है। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये क्या चीज़ें हैं, बेसिक तरीका है, ये कोई इतना डिटेल में आपको बताएगा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको एकदम बेसिक तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है? मैंने बताया क्या कॉट ए बराबर होता है? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो लिखेंगे यहाँ पे आधार कितना हो गया? आधार बटे क्या है? लंब है, ठीक है। अब देखिए हमें सेक ए, कॉस ए और साइन ए का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो हमें त्रिभुज को, तीनों भुजाओं का मान हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम किसी भी, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से हम क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का मान हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर होता है। प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना आपको मैंने ज्ञात है, ठीक है। इतना आपको ज्ञात होगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ज्ञात क्या हो जाएगा? देखिए 7/12। तो आधार क्या है? देखिए आधार क्या है? 7 है। और लंब क्या है? 12 है। तो कर्ण का हमें क्या मान ज्ञात करना है? क्या मान ज्ञात करना है? कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा?
कर्ण बराबर हो जाएगा, लंब का मान कितना है 12 है, कितना है 12 का अगर स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे आधार का कितना मान है 7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम 12 बरहम में कितना होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पे 12 बरहम में कितना होता है 144 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर करते हैं 7 सत्ते कितना होता है 49 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, 9 और 4 कितना होता है 13 हो जाएगा, 4 4 8 1 9, एक है तो एक कितना हो गया 193 हो गया। तो कर्ण बराबर जो स्क्वायर है क्या करेंगे हम राइट में लेके जाएंगे, क्या हो जाता है अंडर रूट में हो जाएगा, कितना हो गया 193। इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखिए कर्ण का मान हमें निकल के आ गया, लंब का मान पता हो गया, आधार का मान पता हो गया, और क्या हुआ कर्ण का मैंने मान निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे साइन ए सेक ए कॉस ए का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे। देखिए साइन ए क्या है, साइन ए बराबर क्या होता है, मैंने क्या बताया था लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बराबर हमारा क्या मान दिया गया है, देखिए लंब बराबर क्या मान दिया गया है 12 है, और आधार क्या है 7 है, और कर्ण क्या है अंडर रूट 193 है। तो लंब क्या है यहाँ पे 12, क्या हो जाएगा 12 बटे कर्ण क्या है अंडर रूट 193 दिया गया है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब क्या हमें ज्ञात करना है सेक, क्या ज्ञात करना है सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर यहाँ पे देखिए क्या है कर्ण बटे आधार है, क्या है कर्ण बटे आधार, क्या है आधार है। ठीक है, कर्ण बटे क्या है आधार है, और कर्ण का मान कितना है अंडर रूट, क्या है अंडर रूट 193 है, कितना है 193 बटे, और आधार का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया है। अब हम ज्ञात करेंगे क्या कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है यहाँ पे देखिए आधार बटे क्या होता है आधार बटे क्या हो जाता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण हो जाता है। तो हम कहेंगे कि आधार का मान हमारा क्या दिया गया है 7 दिया गया है, और कर्ण का मान क्या दिया गया है अंडर रूट 193 दिया गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्या कि हमें अगर किसी भी साइन ए कॉस ए सेक ए टैन हो, ठीक है कॉट हो, किसी का वैल्यू अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे पहले तीनों भुजाओं का मान हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी जाके हम किसी भी साइन या कॉस या टैन या का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको फिर से बेहतर समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।